नमस्कार किसान साथियों, खेती की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमन, कृषि विभाग हरियाणा से। किसान साथियों, जिनके भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किस्त आती है, अगर वो रुकी हुई है या 2019 के बाद की जमीन आपके नाम पे आई है और उनके पैसे रुके हुए हैं, तो उसको ठीक करने का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खेती की पाठशाला हमारे द्वारा चैनल बनाया गया है, यह किसान साथियों के लिए है। जितनी भी लेटेस्ट स्कीम हरियाणा सरकार, कृषि विभाग व बागवानी विभाग द्वारा दी जाती है, मेरे चैनल द्वारा आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश की जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसान को समय से स्कीम का लाभ मिल जाए और समय से उसके पास जानकारी। किसान साथियों, मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे, मैसेज आए हुए थे कि डॉक्टर साहब, हमारे पास जो हमारी विरासत की जमीन है उसके बाद कुछ पेमेंट हमारी आई है, लेकिन उसके बाद वो रोक दी गई है। और या फिर कुछ किसान भाइयों की मिसिंग अपडेट जो है, वहां पे लिखा था कि आपके प्रीवियस ओनर जो थे, वो पहले ओनर थे, उनकी जो डिटेल्स है वो पूर्ण रूप से नहीं है, तो इसलिए आपकी किस्त रोक दी गई है। तो किसान साथियों, आपको क्या करना है, आपको इसकी एक साइट है pmkisan.gov.in पे जाना है। वहां पे आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा पीएम किसान। पीएम किसान को सिलेक्ट करने के बाद वहां पे होम पेज पे बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। वहां पे 4th नंबर पे एक ऑप्शन आता है अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन, आपको वो सिलेक्ट करना है। यह आपको तब सिलेक्ट करना है जब आपकी जमीन विरासत में मिली हो, या 2019 के बाद आपकी जमीन आपके नाम पे आई हो, या फिर आपने 2019 के बाद अप्लाई किया हो और आपकी पेमेंट रोक दी गई हो। तो यह इंफॉर्मेशन आपके लिए लकी साबित होगी और आप इसको पुनः कैसे चालू करवा पाएंगे, और आपकी जितनी किस्तें रुकी हुई है वो कैसे दोबारा से सारी जितनी किस्तें रुकी हुई है सारी आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। किसान साथियों, अब आपने क्या करना है, अगर आपकी विरासत में जमीन आपके पास आई है और 2019 के बाद आई है, तो आपने क्या करना है, अपडेट मिसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन पे जाकर आपने वहां पे ऑप्शन आएंगे, अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अवेलेबल हो तो वो डाल दीजिए। आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आप वो सिलेक्ट करें और उसको डाल दें। वहां पे उसके बाद कैप्चर डालने के बाद सर्च का ऑप्शन आता है, आप सर्च ऑप्शन क्लिक करें। सर्च डालने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आगे का जो पेज ओपन होगा उसके अंदर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। वहां पे साइड में एक कॉलम बना होगा, वहां पे रीजंस भी आएंगे, किस वजह से आपके रीजन आपकी जो पेमेंट है वो रुकी हुई है। ज्यादातर जो रीजन मेरे पास भी शो किसान भाइयों ने अपने प्रॉब्लम बताई है, वो यही आता है कि एक तो आते है सस्पेक्टेड केस आता है कि आपकी सस्पेक्टेड केस होने की वजह से रोक दी गई है। दूसरा आता है प्रीवियस ओनर की जो डिटेल्स है वो इनकम्प्लीट है। तो अगर ये केस आपके साथ भी है तो आगे तक इस वीडियो को देखें और इस अपडेट को जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो अपडेट आप टाइम से करके अपने पोर्टल पे अपडेट करने के बाद आपकी जितनी भी किस्तें रुकी हुई हैं वो सारी किस्तें आपके अकाउंट में अगली किस्त के टाइम पे डाल दी जाएंगी। किसान साथियों, जो सस्पेक्टेड केस होता है वहां पे साइड में लिखा आता है कि आपकी जो किस्त है वो टेम्परेली स्टॉप्ड कर दी गई है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही केस हुआ है तो आपको क्या करना है, वहां पे साइड में एक ऑप्शन होता है एडिट का, आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके वहां पे आ जाएगा गेट ओटीपी। आपके जो मोबाइल नंबर, आपकी फार्मर आईडी होगी, या फिर आपका जो पोर्टल पे पहले ये पीएम किसान के टाइम पे दर्ज था जो मोबाइल नंबर, उसके पास ओटीपी जाएगा। एक जरूरी बात यह है किसान साथियों, इसमें फार्मर आईडी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने फार्मर आईडी अब तक नहीं बनवाई तो ये ऑप्शन भी आपके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे पहले आपने फार्मर आईडी बनवानी होगी। आगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो भी किस्त आएगी उसी किसान की आएगी जिसकी फार्मर आईडी होगी। दूसरा, अगर आपने ये जो भी सस्पेक्टेड केस या प्रीवियस ओनरशिप डिटेल्स इनकम्प्लीट है उसमें भी फार्मर आईडी का होना जरूरी है। तो आपने क्या करना है, जो ओटीपी का ऑप्शन आएगा आपने वहां पे जो मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा वो ओटीपी उसमें डाल के ओके का ऑप्शन आएगा, वो ओके का ऑप्शन उसमें डाल देना है। किसान साथियों, ओटीपी डालने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि किसान साथियों, जब भी आप यह प्रोसेस करोगे आपके पास आपके प्रीवियस ओनर जो आपको विरासत में जमीन जिनसे मिली है, आपके पिताजी, दादाजी जो भी हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड और इंतकाल, इनमें से जरूरी है कोई ना कोई चीज आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि यह डाटा है जो लास्ट में जो मैं आपको प्रोसेसिंग बता रहा हूँ उसमें अपलोड भी होगा। किसान साथियों, ओटीपी डालने के बाद आपसे वहां पे दो ऑप्शन शो होंगे, लैंड नोट रिकॉर्ड फाउंड या फिर लैंड नोट वेरीफाइड। आपको वो क्लिक करने हैं और क्लिक करने के बाद आपने जो फिर आपसे ओटीपी मांगा जाएगा, ओटीपी फिर से डालना है जो आपका दर्ज किया हुआ मोबाइल नंबर है।
उसके बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन शो होगा कि आपकी जो ज़मीन है वो आपके पास कब आई है। अगर आपकी ज़मीन 1/2/2019 से पहले आई है तो वो सेलेक्ट करें। अगर आपकी ज़मीन 1/2/2019 के बाद आई है तो वो सेलेक्ट करना है आपने वहाँ पे, क्योंकि 2002 जो आपकी विरासत में आई होगी तो वो 1/2/2019 के बाद आई होगी, क्योंकि इस स्कीम के तहत तभी पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। अगर आपकी ज़मीन आफ्टर 1/2/2019 के बाद आई है तो किसान साथियों, यह पोर्टल तभी आपको आपका डाटा शो कराएगा। अगर उससे पहले आई है तो यह पोर्टल आपको आपका डाटा नहीं शो कराएगा। अगर आपकी बाद में आई है, आपने वहाँ पे सेलेक्ट करना है वो ऑप्शन, उसके बाद आपसे दोबारा ओटीपी मांगा जाएगा। ओटीपी के बाद आपकी डिटेल्स वहाँ पे शो हो जाएगी। डिटेल शो होने के बाद वो आपसे आधार ऑथेंटिकेशन मांगेगा। आधार ऑथेंटिकेशन में आपने क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन में जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको बहुत सी गाइडलाइन वहाँ पे शो होंगी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की होती है। आपको उसको कन्फर्म करना है और उसको सिलेक्ट करके क्लिक करना है। किसान साथियों, ओटीपी आने के बाद आपकी जो डिटेल्स हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपने जब भरी होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। कुछ डिटेल्स होंगी वो अपने आप ही भरी दिखाई देंगी, लेकिन कुछ खाली होंगी उसको आपने भरना होगा। जैसे उसमें कैटेगरी का ऑप्शन आता है, आपकी जो भी कैटेगरी जनरल, एससी, बीसी जो भी है वो सिलेक्ट करें। दूसरा वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि राशन कार्ड नंबर डालें, वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालना है तो डाल सकते हैं, वो जरूरी भी नहीं है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपका मैरिड स्टेटस। किसान साथियों, यह बहुत जरूरी एक पॉइंट होता है। एक ऑप्शन आएगा वहां पे आपने, अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हो आपने मैरिड का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो वाइफ का नाम है वो वाइफ का नाम डालें, उनका आधार कार्ड नंबर डालें। अगर वाइफ के नाम पे ही आपकी वो किस्त आती थी पहले और आपकी भी आती थी, तो किसान साथियों वो ये भी एक कारण है कि आप दोनों की टेम्परेली स्टॉप कर दी गई है और वो अभी सरकार द्वारा उस पे कोई अलग से गाइडलाइन नहीं आई है। फिलहाल वो स्टॉप है, उसके बारे में आगे कोई भी इसमें अपडेट नहीं होगी। वो तभी होगा अगर जिस किसान की वाइफ के नाम पे जमीन नहीं है और वाइफ के भी पैसे नहीं आते, तब आगे यह प्रोसेसिंग उसके नाम पे चलेगी। तो जैसे मान के चलते हैं आपके घर में सिर्फ आपकी ही किस्त आती है तो आपने अपना मैरिज स्टेटस वहां पे डाल देना है, आपकी वाइफ का नाम डालना है, उनका आधार कार्ड नंबर डालना है। आगे जो डेमो ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन आएगा, जब आप उसको क्लिक करोगे तो पोर्टल सर्च करना शुरू कर देगा कि आपकी वाइफ के नाम पे भी कोई किस्त आती है या नहीं आती। तो अगर मान के चलते हैं आपकी वाइफ के नाम पे किस्त नहीं आती तो वहां पे वो आगे आपको ऑप्शन देना शुरू कर देगा, आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। आफ्टर रिसर्च पोर्टल आपको एक पेज शो कराएगा। अगर आपकी सारी डिटेल्स पोर्टल के हिसाब से सही होंगी तो आपको आगे आपका डाटा शो होगा। जो भी आपके किले नंबर हैं, जो भी आपकी जमीन का डाटा है, वो आपने जो फार्मर आईडी में ऐड करवाई थी जमीन, वो सारा आपको वहां पे शो होगा। सबसे पहले ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपकी जो ओनरशिप है वो जॉइंट है या सिंगल है या मुश्तरका खाता है या आप अकेले उसके वारिस हो, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपको किले नंबर वहां पे शो होंगे लाइन में, आपको वो सभी सिलेक्ट क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद जब आप सारे किले नंबर सेलेक्ट कर देंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन साइड में दिखाई देगा खाता नंबर। आपकी जो फर्द में खाता नंबर होता है आपने वही वहां पे डालना है। डालने के बाद उसके नीचे थोड़ा सा ऑप्शन आएगा, वहां पे आपसे सारी डिटेल्स पूछी जाएगी कि आपकी जो प्रीवियस जो ओनरशिप थे उनकी जो भी आपकी विरासत में जमीन आई है, जिनके पास से भी आई है, आप उनका आधार कार्ड नंबर अगर अवेलेबल है आधार कार्ड नंबर डालें। अगर आपके पास उनका डेथ सर्टिफिकेट है तो डेथ सर्टिफिकेट डालें। तो जैसे आप मान के चलो आपके पास आधार कार्ड नंबर है, आप डाल दोगे तो आगे का ऑप्शन चल जाएगा। जैसे किसी फार्मर के पास आधार कार्ड नंबर नहीं है उनका, तो आपने क्या करना है, डेथ सर्टिफिकेट वहां पे ऑप्शन आएगा कि अपलोड करें। एक चीज ध्यान में रखना है किसान साथियों, वहां पे जो अपलोड होगी वो पीडीएफ में होगी। आपने पीडीएफ में जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देना है और साइड में जो ऑप्शन आएगा उसको सेव कर देना है। यह इससे आपकी जो प्रीवियस ओनरशिप डिटेल्स है जो इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो भी डाटा था जो डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका पेंडिंग था वो उनके पास वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। जब आप ये प्रोसेसिंग कर देते हो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास वो आपको डाटा आ जाएगा। उनके अप्रूवल देने के बाद आपकी जितनी भी किस्त रुकी हुई थी जितने भी टाइम से, वो जो जब नेक्स्ट किस्त आपकी डाली जाती है पीएम के द्वारा, तो वो सारी की सारी आपके खाते में आ जाएगी। दूसरा, काफी किसान साथी मुझे ये कमेंट भी करते हैं और मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि काफी किसान
किसान साथी बोलते हैं कि ये हमारे अकाउंट में नहीं आई है। तो किसान साथियों, यह ज़रूरी नहीं है कि जिस खाते नंबर में आपकी पहले आया करती थी, उसी खाते नंबर में आएगी। जिस भी अकाउंट से आपकी डीबीटी हुई होगी, चाहे वो आपका पेंशन अकाउंट हो, चाहे वो आपका कोई भी अकाउंट नंबर हो, वो उस किस्त जो भी किस्त है वो उस अकाउंट नंबर में आ जाएगी। अगर आप अकाउंट नंबर भी चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी जगह जाने की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस बैंक में जाइए और उस बैंक में उस अकाउंट की डीबीटी करवा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस अकाउंट में मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी किस्त आए इसी अकाउंट में आए, तो आपने वहाँ पे डीबीटी करवा देनी है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत से किसान साथी मेरे पास मैसेज कर रहे थे। आप यह जो प्रोसेसिंग मैंने बताई है, आप यह सीएससी सेंटर पे जाके या घर बैठ के भी कर सकते हैं। इसको टाइम से कर दीजिए। करने के बाद आपकी जितनी भी रुकी हुई किस्त है वो टाइम से आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से किसान साथी जिनकी भी विरासत में ज़मीन आई है और उनकी जो किस्तें हैं वो रोक दी गई हैं। ये टाइम से आप प्रोसेसिंग पूरी कर दीजिए, ताकि आपकी कोई भी किस्त इन फ्यूचर भी ना रुके। और अगर इसके अलावा भी आपकी कोई समस्या है, तो कमेंट में मेरे पास वीडियो कमेंट आप कर सकते हैं। मैं वीडियो बना के आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें। मेरे द्वारा कृषि विभाग व बागवानी विभाग की जितनी भी सरकारी स्कीम आती है, चाहे यंत्र की हो, चाहे मौसम विभाग की हो, या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी की बात आ रही हो, ड्रोन से रिलेटेड हुई हो, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि हर किसान को सही समय पे जानकारी मिले और उसका वो आवेदन कर पाए और उसका लाभ भी उसको मिल सके। आपको दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े, कहीं भी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। इसलिए ये मेरी वीडियो बनाने का यही मोट्टो होता है किसान साथियों। इसलिए हर किसान के पास यह वीडियो को शेयर करे, ताकि कोई भी समस्या का आपको सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।